अगर अभी तक आपने जागो समाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देखना चाहते हो जागो समाज चैनल पर सबसे पहले न्यूज़, तो सब्सक्राइब दबाइए, फिर बेल आइकन दबाइए और ऑल पर जाकर क्लिक करें और सबसे पहले न्यूज़ जैसे ही डलती है तो वो होगी आपकी स्क्रीन पर, नोटिफिकेशन के जरिए आपको दिखाई देगा मैसेज और आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं न्यूज़। फेसबुक पर जाकर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हाँ, इंस्टाग्राम पर जाकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के मंगोलपुरी में, जब भी रागनी का नाम आता है, रागनी यानी एक कवि महाशय दयाचंद जी का नाम जो है वो जुबान पर आता है और बड़े ही कवि हुए हैं और सन 47 से पहले के जो कवि हैं, हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो आयोजन चल रहा है, एक बड़ा अच्छा आयोजन चल रहा है। आज उनकी याद में जो है रागनी का आयोजन यहाँ पर किया गया, प्रोग्राम किया गया मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में। हम जानना चाहेंगे कि उनका इतिहास क्या है। मैं महाशय दयाचंद जी का नाम तो सुना है, मगर हमने ये भी सुना है कि उनके साथ जो है छलावा किया गया है और उनको जो है ये वाल्मीकि समाज यानी दलित समाज से आते हैं, तो जो उन्होंने अपनी रागनियाँ लिखी है, एक अच्छे बातें उन्होंने लिखी है जो आपको प्रभावित करेंगी, जो फिल्मों में उनके सॉन्ग को गाया गया है, उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाया गया है। मगर हम आज उनकी पूरी बात को जानना चाहेंगे, क्या उनके साथ हुआ, क्या बीता, जो महाशय दयाचंद जी जो है वो इतने फेमस, इतने फ्रंट पे नहीं आ पाए। तो चलिए हम बात करेंगे। उनके परिवार के लोग भी हैं और जो उनको रूबरू जानते हैं वो भी लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, रागनी गायक मुकेश भैंसवाल जी जो है दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और दिनेश जी भी हमारे साथ में हैं। भैंसवाल जी नमस्कार। सुनील जी आपका धन्यवाद। आपका जो हर समय हमारे बीच में रहते हैं, किसी की कोई भी घटना हो आप हमेशा समाज को जगाते रहते हो। बहुत अच्छा आपका चैनल चल रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। धन्यवाद। भैंसवाल जी, महाशय दयाचंद जी का लेखकों में, जो कवियों में जो बड़े उसमें अगर नाम आना चाहिए तो महाशय दयाचंद जी का आना चाहिए, मगर क्या त्रुटि रह गई, क्या कमी रह गई कि महाशय दयाचंद जी को इतने फेमस नहीं हो पाए? ऐसी कोई बात नहीं। महाशय जी की रागनियाँ
बॉम्बे फिल्मों में भी है, पानी वाली पानी प्यादे राष्ट्रीय कवि है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की सोच है, लोगों की जो सोच है वह सोच रहती रहेगी। बहुत ही अच्छा नाम है, दुनिया जानती, पूरी राष्ट्रीय कवि का होता मिला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी रागनियाँ है जो परिवार से जुड़ी हुई है, परिवार को सुख दुख को रागनी जो मासे जी की सुन लेगा उसके घर में नहीं झगड़ा होगा ना कोई बात होगी। बहुत ही अच्छी कविता है, मतलब इतने विचारधारा उनकी जो है वो अनुभवी थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी विचारधारा है जी जी। अच्छा चलिए, दिनेश जी भी हमारे साथ में हैं और उनके पोते श्री भी हमारे साथ में हैं। नाम बताइए सर। रामधारी जी। रामधारी जी। हाँ जी। रामधारी जी, आप महाशय दयाचंद जी के पोते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कुछ जीवनी के बारे में क्या बताएंगे आज? महाशय जी की जीवनी के बारे में ये सर बच्चे को पता। महाशय जी का जन्म 10 मार्च 1915 को गांव मायना जला रोहतक के अंदर हुआ। ठीक है जी। और उस शुरू बचपन से ही उनका गाने में बहुत ज़्यादा ध्यान था। शुरू से ही उन्होंने अपने गाने के द्वारा जैसे कि दहेज प्रथा, आज़ादी के बारे में महाशय जी ने जो गाया है ना, वो किसी ने नहीं गाया। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किस्सा है, महाशय दयाचंद द्वारा लिखा गया है। आज लोग उसकी छाप काट रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता। आगे यूँ देखो आप, कम से कम महाशय जी ने 94 तक उन्होंने प्रचार करे हैं, हर एक गाँव के अंदर प्रचार करे हैं। ठीक है, लोगों ने पता ना क्या, लोग डर रहे हैं क्या, उनकी आँख में चढ़ी है, उन्हें ये नहीं पता अगर ये किस्सा किसका है। जिसने देखा है वो छाप काट देता है, पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है इस चीज़ का उनका। ये तो देखिए भैंसवाल जी, हम आज से नहीं 5000 साल से सुनते आ रहे हैं कि भी 5000 साल पहले भी ऐसा ही होता था। लेखक हुए हैं, दलित समाज में भी हुए हैं, वाल्मीकि समाज में, वो शूद्रों में हुए हैं, मगर उनको जो है छुपाया गया है, उनके इतिहास को छुपाया गया है। मगर आज के दौर में जो है गड़े हुए जो इतिहास है वो निकल रहे हैं। देखिए सुनील जी, बात ऐसी है, किसी कवि की गलती नहीं है। जो कवि हैं वे सब अच्छे हैं, जिसने भी रागनियाँ किस्से बनाए हैं। मैं कमी मानता हूँ गाने वाले की। कुछ हमारे गायक हैं जो पैसे के लालच में जो छाप काट देते हैं। सभी को पता है कि महाशय दयाचंद जी का, मायने जी का, सुभाष चंद्र जी का किस्सा उसी का है। फिर पैसे के चक्कर में गाते हैं गाने वाले। तो मैं उनको कहता हूँ भाई, सारी चीज़ पैसा नहीं है, जिसकी जो कविताएं हैं उसी की गाए। जी बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, क्या कहेंगे आज जो आपने याद किया महाशय जी को, किस पर्पज से याद किया? क्या आज उनका जन्मदिन है, क्या किस वजह से आज याद किया गया है? सर ये हमारी कमेटी है, ये कि हर 6 महीने में महाशय दयाचंद जी को याद करेंगे। जैसे दिल्ली, हरियाणा, कहीं पे भी, यूपी में, और हमारी कमेटी ऐसे ही काम करती रहेगी। महाशय जी के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, वो जाति के कारण हो रहा है। हमारी जो जाति, हम वाल्मीकि जाति से संबंधित है, और महाशय दयाचंद जी के जो लेखनी है ना, सुभाष चंद्र बोस के जो किस्से की जो रागणियाँ की छाप कटती है, वो जाति के कारण ही काटती है। जो गायक है उन्हें पैसे नहीं मिलते, जो अदर किसी की छाप लगा देते हैं तो महाशय दयाचंद जी की रागणी पे, तो उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये सारा जाति के कारण ही जो महाशय जी के साथ भेदभाव हो रहा है ना, तो जाति के ही कारण हो रहा है। मगर आज मैंने सुना है कि जो आज का युवा है, जो रागनी गाने में जो इंटरेस्ट रख रहा है, उन्होंने जो है महाशय दयाचंद जी का नाम जो है जोड़ना शुरू कर दिया है, चाहे वो किसी भी समाज से हैं। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि उन्होंने नाम जो है जोड़ना शुरू कर दिया है। अब जो है इतिहास उभर कर आ रहा है कि महाशय दयाचंद जी ने लेख लिखे हैं, 450 के करीब जो है उन्होंने रागनियाँ लिखी हैं और इतिहास लिखे हैं, ऐसा भी सुनाई में आया है। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमें समय दिया। और हमारे प्रयास है कि जो दयाचंद मायना जी की रागनियाँ हैं, जिनकी छाप दूसरे कलाकारों द्वारा काटी गई, हम उन रागनियों को जनता के सामने प्रस्तुत करें और दावा करें कि वो रागनियाँ महाशय दयाचंद मायना जी की हैं। और हमारी जो टीम है वो काफ़ी मेहनत कर रही है, और टीम के जितने भी सदस्य हैं, रामधारी मायना जी, दिनेश अटवाल जी और डॉक्टर साहब बटगुज्जर जी, जिन्होंने वो संपादक हैं महाशय दयाचंद मायना जी की पुस्तक के, और तमाम वो महाशय जी के प्रशंसक जो लगातार। भी नाम बता दीजिए सर। अंकित बरोड़ा, मैं भी पत्रकार हूँ MH1 न्यूज़ चैनल में। मैं भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाशय दयाचंद मायना जी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पूरी टीम एकजुट है और हम निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना मुकाम हासिल कर रहेंगे।
जी, बहुत ही इनका देखिए अच्छा पहल है कि महाशय दयाचंद जी को जो है याद किया जाएगा। और इन्होंने कहा हर 6 महीने में जो है वो एक आयोजन हर स्टेट में जो है वो करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा, यूपी, राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश, जहाँ भी इनका जो आयोजन होगा वो हर 6 महीने बाद होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लेखक जो वाल्मीकि समाज, जो दलित समाज, जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उन्होंने वो अगर कोई ऐसा लेख लिखते हैं, ऐसे गीत लिखते हैं तो उनको प्रेजेंट जरूर करना चाहिए। हमारा भी जागो समाज चैनल का भी यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को प्रेजेंट किया जाए जिनको दबा कुचला समझकर जो है उनकी छाप हटा दी गई, उनके गीतों को जो है वो छुपा दिया गया, उनके इतिहास को जो है वो छुपा दिया गया। आपको एक बात बताऊँ, महाशय दयाचंद जी मेरे हमेशा दिल में रहते हैं। और आज 15 अगस्त को मैं प्रोग्राम कराता हूँ अपने लेवल पे। कहाँ पर कराते हैं? सुल्तानपुरी सीनों में, पूरे हरियाणा को सबको पता, सुल्तानपुरी सीनों में प्रोग्राम कराता हूँ। और महाशय जी को अपना आइडल मानते हैं? आइडल। जी जी ठीक, पूरे हरियाणा में मैं महाशय जी को आइडल मानता हूँ मैं अपना। जी। ठीक, और दिल्ली में मेरे को महाशय जी का नाम ऊपर उठाना है। आपकी मुहिम है? मुहिम है मेरी, और जब तक जिंदा रहूँगा ना मुहिम चलती रहेगी ये। महाशय दयाचंद जी के जो है वो पोते जो है वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देखिए गुलाब सिंह जी हैं और अमित जी हैं, मायना से हैं। पहले हम बात करेंगे अमित जी से। वो प्रेम दयाती जी ने गाया था। और उनके अलावा जो 1984 में 83 में एक सांझी फिल्म आई थी उनकी, उसमें भी एक सॉन्ग था बादल उठा रही सकी। और उसके अलावा लाडो फिल्म आई थी हरियाणा की, बहुत मशहूर फिल्म थी, उसमें रागनी थी पानी वाली पानी प्यादे, जो कि राजेंद्र खरकिया जी ने गाई थी। उसमें एक्टर शायद आशुतोष राणा। हाँ जी, आशुतोष राणा उसमें हीरो थे। जी जी। और बहुत ही अच्छी, मतलब जो पानी वाली है वो महाशय दयाचंद जी का लिखा हुआ है। बिल्कुल, काफ़ी फेमस हुआ है वो हाँ सॉन्ग। जी, वो मेरे दादाजी द्वारा लिखा गया है गाना। और वो तो इतना फेमस है कि पूरे इंडिया से भी, मतलब इंडिया की तो बात अलग है, वो तो देश से बाहर गया है, इंडिया से बाहर गया है। और बच्चा बच्चा उस रागनी को गाता भी है और सबने सुना हुआ है उसको। अच्छा, कितनी रागनियाँ जो है वो महाशय दयाचंद जी ने लिखी होंगी अपने जीवन में? महाशय जी ने लगभग 450 के करीब रागनियाँ लिखी हैं। और टोटल रागनी उनकी 450 के करीब बैठती हैं। उन्होंने 21 किस्से लिखे हैं। मतलब जो एक किस्सा लिखते हैं तो 21 टोटल किस्से हैं उनके। किस्सा जैसे मान लो, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही फेमस किस्सा है उनका। और अक्सर कुछ गायक आजकल के यानी कि सन 80-82 से उनके नेताजी सुभाष के किस्से की छाप काटते आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब कुछ लोगों को शायद पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये गलत हो रहा है, ये किस्सा महाशय दयाचंद जी का है। और कुछ गायकों ने उनकी छाप से गाना शुरू कर दिया है। कुछ गायकों ने तो गलती भी मांगी है कि भाई हमारे से गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, फिर से हम इसको महाशय जी की छाप से गा रहे हैं। और गाया भी है कईयों ने। खुश हूँ अंदर से इस बात। अच्छा, ये जो आप बुक ले रहे हैं ये किसने लिखा और इसका जो लेखक है कौन है? ये इनके संपादक है डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर जी, जिन्होंने उनकी कई ग्रंथावली ऐसी महाशय जी की छपवाई है। आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए बुक है, इसमें जो है रागनियों का भी जिक्र है। बिल्कुल, लेकिन उन इसमें सारी रागनियाँ हैं जितनी भी महाशय जी ने लिखी है, टोटल रागनियाँ इसके अंदर है। अच्छा, तो इसका कितना प्राइस होगा? कुछ प्राइस है? इसका लगभग 400 रुपये है। तो इसमें पूरी डिटेल जो है, पूरी डिटेल है महाशय जी के बारे में, एक एक चीज़ उनकी जीवनी भी लिखी हुई है इसमें। उनकी जीवनी भी है, हर चीज़ का ब्यौरा है इसके अंदर। इसका 400 रुपये मूल्य है मार्केट में। तो देखिए, अगर आप जो है महाशय दयाचंद जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर खरीदिए। और जो है उनकी पूरी जीवनी और उनकी रागनियाँ जो उन्होंने राग लिखे हैं, और वो भी उसमें सब कुछ है जो है इंक्लूड है। और जिस पे किस्से वगैरह जो भी लिखे हैं वो इसमें इंक्लूड है। सारे किस्से इसमें मौजूद है, 21 के 21 किस्से इस बुक के अंदर है। अच्छा, चलिए हम गुलाब सिंह जी से बात करेंगे। गुलाब सिंह जी, आप क्या कहेंगे आज आपको कैसा लगता है कि महाशय दयाचंद जी को जो याद किया जा रहा है? आज बड़ा खुशी का दिन है। महाशय जी को याद किया जा रहा है, उसकी रागनी गाई जा रही है। और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो महाशय जी का नाम दबाया गया था और आज उजागर हो रहा है। महाशय जी का जन्म 10 मार्च 1915 में गाँव मायने में हुआ था, वाल्मीकि कास्ट में। और महाशय जी 1941 से 47 तक फौज में रहे। फौज में से आने के बाद उन्हें इतिहास लिखना, एक छोटी पार्टी बनाई और भजन लिखे और प्रचार करना शुरू करा। वहाँ से उसको कवि दयाचंद भजनी का कहा।
और पर्चा लिखा गया और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खिस्सा लिखा 1950 के बाद। और वो इतना सुपर हिट रहा, जैसे पानी वाली हिट रही ना, ऐसे सुभाष चंद्र बोस का खिस्सा बड़ा सुपर हिट रहा। उस टाइम लोग सांग करते थे। 1981-82 की बात है, जब कंपटीशन शुरू हुए तो कुछ पैसे के लोग में कुछ गायक और नहीं, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रागनी सांप काट के जाट मेहर सिंह की ला दी। जबकि हालांकि जाट मेहर सिंह की कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो 1944 में उनका देहांत हो गया था। मेहर सिंह जी का 1944 में देहांत हो गया था। अच्छा, वो भी कवि रहे हैं मेहर सिंह जी? हाँ जी, कवि है जी। 26 वर्ष के थे मेहर सिंह जी, 26 वर्ष के उनका देहांत हो गया था। इतनी उम्र में ही जो मेहर सिंह जी का वो देहांत हो गया 26 साल का। जी जी। तो बड़े दुख की बात है, मासी जी की जो छाप कट रही है। और ये पुस्तक छपी है, डॉक्टर राजेंद्र बुर्ग ने इसका संग्रह किया, संपादक किया है, संग्रह मैंने किया है, इसका लिखा है मैंने मासी जी के चेलों के पास जब जाके एक एक बात लिखी है। आपने मतलब पूरा मैटर जो है वो इकट्ठा किया है? जब छाप कटी थी मासी जी ने लिखा भी है कलाकारों के बारे में। आजकल के नीच गवियाँ खामा खाम बावे हैं, दयाचंद की छाप काट के मेहर सिंह की लावें, ना मेटना चाहो इस गाँवनिया पलेर का, मिलन जुलन का मेला हो थोड़ी घड़ी देर का। एक जगह लिखा है, सतगुरु मुंशी अमर जड़ी थी, संत सिद्धों की नजर पड़ी थी, दयाचंद ने बात गड़ी थी, आज मेहर सिंह की छाप लाग ली, बच्चियों रो बच्चियों लोगों बारूद की मैं आग जाग ली, दीन धर्म ने छोड़कर दुनिया बेईमानी की ओर भाग ली। तो मासी जी ने अपने दिल की भावना बताई। अगर ये इतने इकट्ठे हो जाते हैं, कंपटीशन शुरू हो जाता है, मैं अकेला क्या करूँ, लसोआ आगा जोर करे कि एक लाबरदा छाप कटैया भैया शर्म का तार गे पर्दा, दयाचंद का हृदय पूजा पाठ का घर है, देख कर कहेगी किसी सम्राट का घर से। तो मासी जी ने अपने दिल की भावना अपनी रागनियों में लिखी है। और मासी जी की मेन मुद्दा तो है, उन्होंने दलित समाज के ऊपर लिखा है। उस टाइम 1947 के बाद अगर दलित समाज को जगाने वाले ना तो मासी दयाचंद है। उन्हें लिखा है, गरीब सताए जाएंगे तो फिर गुलामी आ जाएगी, माड़ी कारबुरी कड़ियाँ क्या इशा में आ जाएगी। तुम उन दिनों ने भूल गए जब गोरे दाब दिया करते, डैम बलाडी फूल की गाड़ी घनी खराब दिया करते, थारे मुंह में टूक टैट पर जूता इंग्लिश साफ दिया करते, गरीब लगे सब उन्हें तुमने ओ के लाभ दिया करती है। बड़ी मुश्किल तक काटी है वह को मरामी आ जाएगी, माड़ी कारबुरी कड़ी क्या इशा में आ जाएगी। और शराब बंदी के ऊपर लिखा है, देश प्रथा के ऊपर लिखा है मासी जी ने। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो मासी जी ने लिखा हो। दिल्ली के ऊपर भी गाना लिखा है, रिक्शा वाले बच के चल, वो का एक्सीडेंट मरेगा रहे पागल, कहीं गोलाई कहीं ढलाई, लाल लाइट खिली है, ये डामर के रोड चीकने बर्फ कैसी छिली है, अरे पगले ये दिल्ली है दुनिया का दिल, वो का एक्सीडेंट मरेगा रे पागल, ऐसी से गाने लिखे मासी जी ने। मतलब ट्रैफिक के ऊपर भी उन्होंने जो है लिखा है। उन्हें कोई नहीं कुछ। वो एक बार दिल्ली में चल रहे थे ऐसे ही, तो वो पचकुइया के लिए जा रहे थे दिल्ली में, तो ज़्यादा जाम था, रास्ते में रिक्शा में बैठे थे, तो उनके मन में विचार आया, वो रिक्शा बीच में फंसा हुआ था जाम में। अच्छा। तो उसी के ऊपर उन्होंने गाना बना डाला। वो जो है उनके दिमाग में आ गया तो उन्होंने लिख दिया। तो जैसे हम कहते हैं रिक्शा वाले भाई थोड़ा बच के चल, कभी यहाँ किसी चीज़ से टकराना जाए, तो उसको गाना ही बना दिया उन्होंने वो रागनी टाइप में जो अब ये एक पूरी की पूरी रचना है ऐसे ही दिल्ली के ऊपर। उसमें जिक्र भी किया है, ये पचकुइया के रोड हाथ बैग जागा हैंडल, वो का एक्सीडेंट मरेगा रे पागल, मतलब पूरा का पूरा गाना है रिक्शा वाले के ऊपर। उस टाइम में वो पचकुइया साइड में कहीं थे। हाँ जी, मंदिर मार्ग की तरफ। वो प्रोग्राम के लिए जा रहे थे और वो रिक्शे में बैठे थे जी। अच्छा, मैंने एक यूट्यूब पर देखा है कि महाशय जी की एक पुरानी क्लिप है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मुझे छोटी कास्ट का मतलब दलित समाज का समझकर जो है वो मेरे साथ अन्याय हुआ है, कुछ ऐसा मैंने सुना था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये 1992 का लास्ट प्रोग्राम था उनका, और निंदाना गांव के अंदर किसी भाई ने करवाया था, और उनसे लोगों ने जिक्र किया था कि माशे जी आपकी छाप काटी जाती है, लोगों को ज़रा बताओ, और वो खुद अपनी छाप काटने के जिक्र को लोगों को बता रहे हैं। वो एक प्रोग्राम ही चल रहा है जिसमें वो बता रहे हैं। बिल्कुल लाइव प्रोग्राम है उस टाइम का, 1992 का, और वो मुझे कहीं से मिली थी वो वीडियो, और हम फिर वहाँ से लेके आए उनके घर से। अच्छा, चलिए देखिए, वही वीडियो जो है देखकर हम यहाँ पर इनको खोजते हुए आए हैं, और हमने भी चाहा था कि हम महाशय दयाचंद जी के बारे में जो है आप तक उस बात को पहुँचाएं कि कितने बड़े लेखक जो है वाल्मीकि समाज से हुए हैं, और उनको जो है छुपाया गया है सिर्फ दलित समाज का समझकर, वाल्मीकि समाज का समझकर जो है उनकी जो विचारधारा है, जो उन्होंने रागनी लिखी है, जो उन्होंने लेख लिखा है, उसको जो है दबाया गया है और दूसरों की छाप जो है वो लगाई गई है। अपना नाम बताइए सर। सबसे पहले तो देखो, हम आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम ऋषिराज पुगथड़ा से जी।
क्या कहना चाहेंगे आज के जो महाशय जी को याद किया जा रहा है और आप भी हरियाणा से चलकर जो है दिल्ली में आए हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप जो है आप भी अपने यहाँ पर रागनी सुनाएंगे अभी। कोई आप थोड़ा गा के सुनाएंगे कौन सी कोई रागनी कोई फेमस? हाँ, ये फेमस ही रागनी है, मैं गुनगुना के बताता हूँ आपको थोड़ा। जैसे ये है, टाळ कर टाळ कर टाळ कर मेरे मत न्यार धक्के मार रकाले गर जाऊंगा, तेरी दूसरी ठोकर मर जीत मर जाऊंगा। टाळ कर टाळ कर टाळ कर यो सयंदाज मने देना मूळोर ब्याज मने, यो सयंदाज मने देना मूळोर ब्याज मने, देना मूळोर ब्याज मने। ले संभाल कर संभाल कर संभाल कर तेरे गण गण कन ब्याज रुपयर धर जाऊंगा, तेरी दूसरी ठोकर मर जीत मर जाऊंगा। टाळ कर टाळ कर टाळ कर। तो ये महाशय दयाचंद जी ने जो है लिखा था, उनको गाया भी था। हाँ जी, ये महाशय दयाचंद जी की कविता ही है। इतनी दमदार एक एक बोल, ऐसे ठोस बोल हैं जो कहीं कहीं सुनने में आते हैं। जी जी। अच्छा, कोई जो आपका कौन सा, आप कौन सी रागनी गाते हैं जो आपने लिखी हो या बनाई हो, जो आपकी पसंद हो? हाँ, बहुत सारी रागनियाँ भी हैं, सॉन्ग भी हैं, अपने मार्केट में आए हैं। जैसे रागनी मैं थोड़ी ही बता देता हूँ आपको, मार्केट में नहीं है लेकिन थोड़ी ही बता देता हूँ आपको मैं। वो ये लैला 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 रे लैला 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 रे लैला लैला रुके मारे लैला लैला रुके मारे तेरा छला रे लैला 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 रे। ये मेरी लिखी हुई है रागनी। अभी मार्केट में आज तक मैंने इसको गाया भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो क्या मतलब वीडियो वगैरह कुछ निकालने का विचार है? हाँ, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे वीडियो निकालने की। जी देखिए, आप भावना समझते हैं, इनके बोल दबे हुए हैं। क्यों? आप जानते हैं क्यों दबे हुए हैं? क्योंकि आर्थिक स्थिति, सबसे मेन आर्थिक स्थिति होती है। इतने अच्छे गायक, इतनी अच्छी कवि और इतने विचारधारा आपके बीच में लोग पेश तो करना चाहते हैं, मगर जो है वो आर्थिक स्थिति से जो है तंग है। और ये सुनकर ना मुझे बड़ा मतलब दिल दुखी होता है, क्योंकि स्वर्ण समाज को जो आप कहते हैं स्वर्ण समाज क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि उनके लोगों ने अपने लोगों को सपोर्ट किया है। सिर्फ इसलिए वो आगे बढ़ पाया क्योंकि दलित समाज, बहुजन समाज और पिछड़े समाज में जो है इतने अच्छे लेखक, इतने अच्छे गायक, इतने अच्छे प्रवक्ता मौजूद है और हुए भी हैं, मगर वो पीछे किस लिए रहे? क्योंकि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे। सिर्फ इसलिए आज ज़माना एडवर्टाइजमेंट का है। जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी, जितना पैसा खर्चेंगे, उतना ही नाम होता है। आपने इनकी आवाज़ सुनी, इतनी सुरीली आवाज़ है, एक एक शब्द समझ में आता है। मुझे रागनी समझ में नहीं आती क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज है, मगर जब इन्होंने गाया है तो मेरे एक एक बोल जो है वो समझ में आए हैं और आपको भी समझ में आएंगे। इसीलिए समाज से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे अपना कोई सिंगर हो, चाहे कोई अपना डॉक्टरी कर रहा हो, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता हो, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हो,
या हेल्थ में भी उसको किसी को कोई प्रॉब्लम है, चैनल में किसी को प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आप सभी जो है सबको इनको आर्थिक स्थिति से मजबूत करेंगे तो ये लोग जो है आपके बीच में विचारधारा को ला पाएंगे और अपने समाज का नाम रोशन कर पाएंगे, देश का नाम रोशन कर पाएंगे। तो चलिए सर, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और हम भी आज जो है बड़े खुश हैं कि महाशय दयाचंद जी की जीवनी को हम आपके बारे में आपके सामने जो है पेश कर रहे हैं। जो छिपे हुए रुस्तम हैं महाशय दयाचंद जी, जिन्होंने 450 रागनियाँ सॉन्ग लिखे हैं और उन्होंने कविताएं लिखी हैं। एक एक बोल उनका जो है मायने रखता है और वो मायना गांव से भी है, ये देखिए। और तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।